सही प्रश्न उत्तर। तो बोला। हेलो स्टूडेंट्स, गुरुकुल मल्टीपर्पज़ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 भारती भवन के चैप्टर 3 मानव नेत्र का अति लघु प्रश्न का उत्तर करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करता है उसे कहते हैं। उस गुण को क्या कहते हैं जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करती है नेत्र पर? इसका आंसर हो जाएगा, नेत्र के उस गुण को समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र के उस गुण को समंजन क्षमता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा हाँ, सिलियरी पेशियां ही उसे नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता प्लस 1.5D है। डायाफ्टर लेंस की क्षमता का मात्रक डायाफ्टर होता है, तो वह लेंस क्या होगा, उत्तल होगा या अवतल होगा? अगर प्लस में है तो वह लेंस उत्तल लेंस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोष के नाम लिखिए। मानव नेत्र के मुख्य 3 दृष्टि दोष हैं। एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष जिसे दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, नेक्स्ट है जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सीमा यानी दूरी का मान लगभग कितना होता है? मानव नेत्र के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु कितनी दूरी पर होते हैं? दूर बिंदु और निकट बिंदु पूछा जा रहा है। निकट बिंदु का भी हम लोग यहाँ 25 सेंटीमीटर सोल्व किया, तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होती है अनंत दूरी तक, क्योंकि हम तारे वगैरह सबको देख पाते हैं, वहाँ उतना दूर का रेटिना पर हमारे प्रतिबिंब बन जाता है। तो नेत्र लेंस की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु जो है वह अनंत होगी और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होगी, जो क्वेश्चन नंबर 5 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? इसका आंसर हो रहा है, समंजन क्षमता के कारण प्रतिबिंब दूरी में परिवर्तन नहीं होते हैं। समंजन क्षमता के कारण प्रतिबिंब की दूरी में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वो समंजन क्षमता है जो नियंत्रित करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, उसे निकट दृष्टि दोष है, वह 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। समान दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी? निकट दृष्टि दोष है। जैसे निकट दृष्टि दोष आए हमें अवतल लेंस दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या होगा? अवतल लेंस इसका आंसर हो जाएगा। अति लघु सब है, 1 अंक स्तरीय प्रश्न है जी, 1 अंक स्तरीय प्रश्न है अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक विद्यार्थी अपने क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठने पर ब्लैक बोर्ड पर ही लिखावट स्पष्ट नहीं देख पाता है। पीछे बैठा हुआ है तो ब्लैक बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसकी आँख किस प्रकार के दृष्टि दोष से ग्रसित है? इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार होगा? वह निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, और इस दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस का व्यवहार होता है? उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होती है? तो आप लेक्चर वाला वीडियो में पढ़े होंगे या बुक में देख लीजिए कि जब निकट दृष्टि दोष होती है उसके कारण है क्या कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? कम जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी
कम जाने से ही निकट दृष्टि दोष होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। चलिए, तो आगे का ही सवाल का ही आंसर यहाँ मिल रहा है कि अगर अवतल लेंस लगा हुआ है तो कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। निकट दृष्टि दोष का उपचार होता है अवतल लेंस। वही प्रश्न को पलट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के पीछे, दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस, उसी को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन रहा है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। और दीर्घ दृष्टि दोष का जो उपचार होता है वह उत्तल लेंस के द्वारा होता है या तो फिर अभिसारी लेंस कहेंगे। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश कुल 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है, हम उसे प्रिज्म के द्वारा समझ सकते हैं। तो उस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण में से रंग होता है, प्रकाश के वर्ण का विक्षेपण होना यानी विभक्त हो जाना। कितने रंगों में, 7 रंगों में, वही वर्ण विक्षेपण कहलाती है। श्वेत प्रकाश के विभिन्न 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। जब श्वेत प्रकाश एक बिंदु से होकर गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश एक बिंदु से होकर गुजरता है तो किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। ज़रा ध्यान देना है, अधिक विचलित वही रे होगा, वही किरण होंगे जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। तो बै जानी हापी नाला आप पढ़े होंगे वेवी और किस वर्ण का सबसे कम विचलित होता है। सबसे अधिक विचलित कौन होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य यानी स्पीड कम है वो अधिक विचलित होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है वह कम विचलित होगा। तो सबसे अधिक विचलित कौन होता है, बैगनी, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। 7 रंगों में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाले किरण कौन है, बैगनी। नेक्स्ट सबसे अधिक कौन है, तो लाल। तो सबसे कम विचलित कौन होगा, लाल रंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रकाश का रंग प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। क्या प्रकाश का रंग प्रकाश की तरंगों की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। हाँ, प्रकाश का जो रंग है वह तरंग दैर्घ्य पर ही निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। अभी हम आपको इसके बारे में बताए थे। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, लाल का, तब तो उसका विचलन कम होता है। इसीलिए इसका उपयोग सिग्नलों में किया जाता है। प्रकाश रंग के लाल रंग के लिए होता है। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है, लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रंग दूर से देखने पर भी लाल क्यों दिखाई देता है। लाल रंग जो है वह दूर से देखने पर भी लाल क्यों दिखाई देता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए यह बहुत कम विचलित करता है और हमारी आँखों से भी यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसलिए यह दूर से देखने पर भी हमें लाल ही दिखाई देती है, क्योंकि इसका विचलन नहीं के बराबर होता है, सीधे हमारी आँखों की रेटिना पर फोकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए, इस प्रकार से भारतीय भवन का फिजिक्स के अध्याय नंबर 3 मानव नेत्र का सभी अति लघु प्रश्न मैंने करवा दिया। इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है GMPC गुरुकुल मल्टीपर्पस क्लासेस 1 2 3। जैसे टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा GMPC 1 2 3। रात में 8:30 बजे पर डे टेस्ट भी होती है ऑब्जेक्टिव का। आप सभी को
करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।